कि इस मामले में इनके साथ 3 और अन्य आरोपी हैं जिन्होंने मिलकर प्रोफेसर शर्मा की पिटाई की थी। सीसीटीवी कैमरे में भी सारी वारदात कैद हुई थी। प्रोफेसर शर्मा की पिटाई करते हुए सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इसमें और भी अभी कड़ियां हैं जो जोड़ी जानी बाकी है, जिसमें पूछताछ के लिए हमें समय की आवश्यकता है। इसलिए हमने माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड की मांग की थी। आंध्रा के काकीनाडा से प्रवीर शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। सुबह जब उनके गिरफ्तारी की खबर निकलकर सामने आ रही थी तो पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही थी, मगर इस बात की पुष्टि अब पुलिस ने कर दी है। उनको न्यायालय में पेश किया गया है रिमांड लेने के लिए। अब रिमांड के बाद पुलिस जो पूछताछ करेगी कि आखिर प्रोफेसर शर्मा की हत्या क्यों करना चाह रहे थे, यहाँ उन्हें क्यों पिटवाया। भिलाई 3 स्थित डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय के प्रोफेसर शर्मा के हत्या की साजिश रचने वाला मुख्य आरोपी प्रवीर शर्मा गिरफ्तार हो गया है। दरअसल आपको बता दूं कि 9 जुलाई को प्रोफेसर जब कॉलेज से अपने घर जाने के लिए निकलते हैं तब कुछ युवक बाइक में सवार होकर आते हैं और पुलिस पेट्रोल पंप के पास, भिलाई 3 पुलिस पेट्रोल पंप के पास प्रोफेसर शर्मा को रोकते हैं। रॉड से और डंडे से उनकी पिटाई करते हैं। पिटाई इतनी ज़्यादा करते हैं कि प्रोफेसर शर्मा गंभीर रूप से घायल हैं। आज भी उनका इलाज, उनका उपचार जारी है। इसको लेकर जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरी चीज़ों की जांच की जाती है, सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं, तो इस मामले से जुड़े 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है। आपको बता दें कि वो 3 आरोपी जिनको मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किया गया था, प्रियून उर्फ प्रिंस पांडे, उत्कर्ष उर्फ अमन द्विवेदी, करण पाठक उर्फ करण, ये 3 आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करती है रीवा से। और रीवा से गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इस मामले में इनके साथ 3 और अन्य आरोपी हैं जिन्होंने मिलकर प्रोफेसर शर्मा की पिटाई की थी। सीसीटीवी कैमरे में भी सारी वारदात कैद हुई थी। प्रोफेसर शर्मा की पिटाई करते हुए सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। और लोगों की खोजबीन की जाती है, पत्तासाजी की जाती है, तो इस मामले से जुड़े 2 और अन्य आरोपी गिरफ्तार होते हैं जिन्होंने साथ में मिलकर प्रोफेसर शर्मा की पिटाई की थी। 5 से कड़ाई से पूछताछ की जाती है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो 3 नाम निकलकर सामने आते हैं जिन्होंने प्रोफेसर शर्मा को मारने के लिए सुपारी दी थी। मतलब जिन्होंने प्रोफेसर शर्मा के ऊपर वार किया उनका प्रोफेसर शर्मा से कोई लेना देना ही नहीं था, मगर 3 अन्य लोग हैं जिन्होंने प्रोफेसर शर्मा को मारने के लिए सुपारी दी थी। वो 3 नाम क्या क्या है आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक विट्ठलपुरम कॉलोनी, उम्दा रोड, भिलाई 3 में प्रवीर शर्मा, धीरज वास्कर, मुकेश मिश्रा, ये 3 नाम निकलकर सामने आए थे जो मुख्य रणनीतिकार थे, जिन्होंने साजिश रची थी, जो साजिश के रचयिता थे, जिन्होंने प्रोफेसर शर्मा को मारने की साजिश रची थी। अब प्रोफेसर शर्मा से इनकी क्या दुश्मनी थी ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, मगर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इस मामले का भी खुलासा हो जाएगा कि प्रवीर शर्मा और बाकी उनके 2 अन्य साथियों की क्या नीति थी, क्यों प्रोफेसर शर्मा को मारना चाहते थे, जान से मारना चाहते थे। इस बात की अभी स्पष्टता नहीं हुई है, मगर आपको बता दें इस मामले से जुड़े 3 मुख्य आरोपी, 3 रचनाकार में से एक मुख्य रचनाकार प्रवीर शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। आंध्रा के काकीनाडा से प्रवीर शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। सुबह जब उनके गिरफ्तारी की खबर निकलकर सामने आ रही थी तो पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही थी, मगर इस बात की पुष्टि अब पुलिस ने कर दी है। उनको न्यायालय में पेश किया गया है रिमांड लेने के लिए। अब रिमांड के बाद पुलिस जो पूछताछ करेगी कि आखिर प्रोफेसर शर्मा की हत्या क्यों करना चाह रहे थे, यहाँ उन्हें क्यों पिटवाया, क्यों उनको सुपारी दी गई प्रोफेसर शर्मा की पिटाई के लिए, और आखिर सुपारी दी गई तो कितने में सुपारी दी गई, क्या ऐसी रंजिश थी जो प्रोफेसर शर्मा से निकालना चाहते थे, कौन सा ऐसा पुराना विवाद था जिसका बदला प्रवीर शर्मा और उसके साथी लेना चाहते थे, या प्रवीर शर्मा के अलावा कोई और भी नाम इसमें खुलासे होने बाकी है, कोई और भी नाम का जिक्र इसमें होना बाकी है, या कोई और भी प्लानिंग का समझ आना, किसी और की साजिश का गंध आना इसमें भी बाकी है। सारे मामले का खुलासा धीरे धीरे कर होने लगेगा। जैसे जैसे आरोपी इसमें पकड़े जा रहे हैं वैसे वैसे करके परत दर परत सारे मामले स्पष्ट होते जा रहे हैं। पहले 3 आरोपी को पकड़ने के बाद 19 जुलाई की वो घटना पूरी क्लियर हुई, स्पष्ट हुई कि किस प्रकार से वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद 2 साथियों को और पकड़ा गया। उसके बाद मुख्य आरोपी को आज प्रवीर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब प्रवीर शर्मा क्या बयान देते हैं ये देखने वाली बात होगी, और उनके बयान से किनके नाम निकल कर सामने आते ये देखने वाली बात होगी। भिलाई 3 में हुए प्रोफेसर के ऊपर जो हत्या का प्रयास का मामला दर्ज हुआ था उसमें कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी, और इसके प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक प्रवीर शर्मा को कल 5 महीने की फरारी के बाद गिरफ्तार किया गया है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, और उसके साथ एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी शिवम मिश्रा अभी भी फरार है। सर, इन्होंने साजिश क्यों की थी, क्या अभी कारण का कुछ पता चल पाया है?
गिरफ्तारी के बाद आज हमने माननीय न्यायालय में पुलिस रिमांड के लिए निवेदन किया था और वहां पेश किया था, जिस पर माननीय न्यायालय ने 1 दिन का जुडिशियल रिमांड दिया है और कल फिर से पेश करने के लिए कहा है। हमें उम्मीद है कि कल हमें पुलिस रिमांड मिल जाएगी और भी इसमें साक्ष्य संकलित करने हैं और तथ्यात्मक फैक्टर्स जुटाने हैं, जिसके कारण हमें पुलिस रिमांड की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि कल पुलिस रिमांड मिल जाएगी, उसके बाद हम और भी इसमें चीज़ें एकत्रित कर पाएंगे। सर, साजिशकर्ता और घटना को कारित करने वालों के बीच में क्या संबंध है? जो साजिशकर्ता प्रवीर शर्मा अभी जो सामने आया है और शिवम मिश्रा रीवा का रहने वाला है, यहाँ दोनों पार्टनरशिप में काम करते रहे हैं और शिवम मिश्रा के ही गांव के रीवा से 6 लोग मारने के लिए आए थे, ये स्थापित हुआ है। इसमें और भी अभी कड़ियां हैं जो जोड़ी जानी बाकी है, जिसमें पूछताछ के लिए हमें समय की आवश्यकता है, इसलिए हमने माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड की मांग की थी। सर, क्या इसमें और भी कुछ नाम निकलकर सामने आ सकते हैं? जांच और विवेचना जारी है। पूछताछ के लिए हमने समय मांगा है, उसमें हमें पुलिस रिमांड मिलेगी तो इसमें और भी फैक्ट आ सकते हैं।